स्नैपशॉट से है ये, नंबर 4 वाला है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है द घाट। ये हिंदी शब्द है घाट, नदी का किनारा। ऑफ द ओनली वर्ल्ड, नदी किनारा नहीं, दुनिया का किनारा। अपने मौत के बारे में कोई लिख रहा है, किसी के मौत के बारे में। घाट घाट तो वहीं पर घाट में लोग जलाता है, स्मशान घाट में। तो ये मौत के बारे में ये लेखक हैं अमिताव घोष। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड is an essay by Amitav Ghosh. He is an Indian writer. The writer's friend was Shahid. उसके दोस्त का नाम है शाहिद। शाहिद was suffering from brain cancer. उसको ब्रेन कैंसर था शाहिद को, and close to death, और मौत के करीब था। He told the writer, और क्या बोलता राइटर को, you must write about me. आदमी चाहता है कुछ अमर होना, और किसी को लिख देने से कुछ उसको वो अमर हो जाता है बहुत हद तक। कहते तुमको मेरे बारे में कुछ लिखना है, यू मस्ट अनिवार्य कर दिया है, तुमको मेरे बारे में कुछ लिखना है, तुमको लिखना है ज़रूर मेरे बारे में। राइटर रिप्लाई, शाहिद आई विल। बोला दोस्त का नाम, बोला दोस्त हाँ लिखेंगे तुम्हारे बारे में। द राइटर कीप्स हिज प्रॉमिस बाय राइटिंग दिस एसे। तो राइटर जो है अपना वादा निभाता है ये ऐसे लिख कर। क्या लिखता है, अमिताव घोष टेल्स अस दैट हिज फ्रेंड वाज अ पोइट। और कवि के बारे में, अपने दोस्त के बारे में क्या लिखता है, वो कवि थे, टीचर शिक्षक थे, अच्छे टीचर भी थे वो, एंड अ लवर ऑफ पोइट्री एंड अ लवर ऑफ टेस्टी फूड। देखिए वो क्या क्या थे, वो उसका दोस्त क्या थे, पोइट थे, टीचर थे, एंड लवर ऑफ टेस्टी फूड, स्वादिष्ट भोजन के प्रेमी थे। कहाँ है, शाहिद नेटिव प्लेस हुआ बहुत सॉरी, हम गला फंस गया थोड़ा। तो शाहिद का नेटिव प्लेस कहता है ना, जन्म स्थान। शाहिद का नेटिव जन्म स्थान था, कहाँ था बता रहे हैं, कश्मीर था। का जन्म स्थान था शाहिद का, कश्मीर था। बट ही सेटल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन कहाँ बस गया, अमेरिका में बस गया। तो पूरा उसका नाम है देश का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही वांटेड टू स्पेंड हिज लास्ट डेज इन कश्मीर। लेकिन वो मरने के अंतिम समय ना वो कश्मीर में बिताना चाहता था। उसका जन्म स्थान है। अबाउट कश्मीर शाहिद रोट, कश्मीर के बारे में शाहिद क्या लिखते हैं, इफ़ देर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ दिस, इट इज़ दिस, इट इज़ दिस। कहते इस धरती में ये जो स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है, यहीं है। मैंने कहा कश्मीर में है। ठीक है, अब देखिए शाहिद फेयरवेल टू द वर्ल्ड इज, ये जो दुनिया से अलविदा ले रहा है कैसे लेता है, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। कहता हम घाट के किनारे हैं, और वो घाट कहाँ है, दुनिया के हम किनारे हैं, मतलब हम मरने जा रहे हैं। आई ड्रीम, वो सपना में क्या देखता है, हम मरने जा रहे हैं। आई ड्रीम आई एम एट द घाट, नदी का किनारा है जहाँ पर स्मशान जो बॉडी को जलाता है, वो नहाता भी है, लेकिन यहाँ पर यही इसका यह भी मीनिंग है। वो हम घाट, अब जो ये कहाँ का घाट, नदी का घाट नहीं, दुनिया का। तो दुनिया का घाट मतलब हो गया अब मौत के किनारे हैं। ठीक है, मैं मौत के किनारे हूँ, इसका यही माना होगा टाइटल का जो भी नहीं। अच्छा, अब कंक्लूजन दे रहे हैं। टू कंक्लूड, दिस इज अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ एन इंडियन डायोस्फोरा। क्वेश्चन में डायोस्फोरा पूछा, इसीलिए इसको हम दे दिए यहाँ पर। डायोस्फोरा है तो डायोस्फोरा में द ग्रेटनेस ऑफ शाहिद इज दैट ही वॉज हैप्पी ऑल्दो सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ये डायोस्फोरा दुखद डायोस्फोरा की कहानी है। और डायोस्फोरा क्या होता है यहाँ दिया हमारे, एक देश का आदमी जो दूसरे देश में रह जाता है या बस जाता है। तो शाहिद तो था इंडियन, कश्मीरी था, वो बस गया जाकर अमेरिका में, तो क्या हो गया डायस्पोरा। मेरा बेटा भी अभी इंडियन है लेकिन वो अमेरिका में बस गया है, तो वो भी डायस्पोरा हो गया। तो बड़ा वर्ड इसको लेकिन जाना चाहिए। एक देश का आदमी जो दूसरे देश में बस जाता है उसको कहते हैं डायस्पोरा। तो कंक्लूजन फिर एक बार पढ़ देते हैं। टू कंक्लूड, दिस इज़ अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ एन इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा की कहानी है, दुखद कहानी है। द ग्रेटनेस ऑफ शाहिद इज़ दैट ही वॉज हैप्पी ऑल्दो सफरिंग फ्रॉम कैंसर। लेकिन शाहिद की महानता क्या है,
कैंसर होने के बावजूद भी वो खुश था। द ग्रेट महानता क्या है शाहिद का, खुश था यद्यपि ऑल्दो वो कैंसर से भुगत रहा था। तो ये हो गया। आप क्या कहते हैं, ये आंसर आपको लिख दिए। देखिए अब ज़रूरी बात है, कैंसर से रिलेटेड आपको बता देना चाहते हैं। शाहिद बेचारे को तो कैंसर हो गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात हम आपको क्या कहना चाहते हैं, हम ये गूगल से नोट किए खास करके, ताकि आप भी देखिए और अपना हेल्थ कॉन्शियस रहिए। भगवान करे किसी को कैंसर नहीं हो, इसके लिए हम ये आपके पेपर ये पेज 3 भी दे रहे हैं। ये आंसर में नहीं लिखिएगा, लेकिन अपने दिल में रखिएगा, दिमाग में याद रखिएगा। यस, गूगल से पूछे थे क्या खाना से भी निर्भर करता है कैंसर, क्योंकि शाहिद खाने का बहुत बहुत शौकीन था। वो खाना में आप शौकीन रहिए, लेकिन खाने में कैंसर वाला मतलब देखिए। यस, चेंजेस ऑफ अ फूड हैबिट कैन इन्फ्लुएंस कैंसर रिस्क। यदि अब जैसे मेरा बेटा इंडिया से गया है अमेरिका, तो हम उसको बोले देखो खाना ज़्यादा, उसको स्टाइल बदलो मत। चेंजेस इन फूड हैबिट कैन इन्फ्लुएंस कैंसर रिस्क, बढ़ सकता है खाना का तुरंत परिवर्तन। अ डाइट हाई इन प्रोसेस्ड फूड, तला छना ये सब बेसिक, शुगर एंड अनहेल्दी फैट्स along with low fiber intake can increase the likelihood of developing certain cancer. तो तेल घी ज़्यादा, रेड प्रोटीन का जो मिस होता है, मटन उटन जो भी ज़्यादा चर्बी उर्बी खाने से क्या होता है, कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। ये कहाँ गूगल से हम लेकर लिखे हैं। अच्छा, कौन उसका उल्टा विपरीत क्या है, अ डाइट रिच इन फल ये दिखाइएगा, सब्जी खाइएगा, होल ग्रेन मैंने बिना आटा, चाला आटा, वो क्या कहते हैं ब्राउन राइस सब खाइएगा, एंड लीन प्रोटीन कहता है शायद वाइट, जैसे कि चिकन होता है, ये सब में ये लीन प्रोटीन हो गया। और मटन ये सब हो गया, पोर्क हो, ये सब हो गया ना, बीफ हो गया, ये सब हो गया, रेड ब्लड वाला हो गया, हैवी हो गया, ये लीन, ये प्रोटीन में हेल्प रिड्यूस कैंसर रिस्क। और ये खाने से, हल्का हल्का खाने से तब आपको कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ये दिए हैं आपके हेल्थ के लिए, आप ध्यान, आप भी अपना स्टडी कीजिएगा क्या क्या चीज़ खाने से कैंसर की संभावना ज़्यादा है, क्या खाने से संभावना कम है। और हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, आशीर्वाद देते हैं सबको हम।